हमेशा के लिए रोक लगा दी है। नरगिस मोहम्मदी ने बच्चों को भेजा भावुक संदेश। 11 साल से बच्चों से नहीं मिली है नरगिस मोहम्मदी। तो देखिए, ईरानी नोबेल शांति पुरस्कार विजेता नरगिस मोहम्मदी ने गुरुवार को दावा किया कि उनके देश छोड़ने पर हमेशा के लिए रोक लगा दी गई है। उन्होंने अपने टीनेज जुड़वा बच्चों को जन्मदिन पर संदेश भेजते हुए कहा था कि वह पिछले 1 दशक से भी ज्यादा समय से अपने बच्चों से नहीं मिल पाई है। 53 साल की मोहम्मदी पिछले साल दिसंबर में मेडिकल लीव पर कुछ समय के लिए रिहा होने से पहले 3 साल से ज्यादा समय तक जेल में रही। उनकी लीगल टीम ने चेतावनी दी कि उन्हें कभी भी गिरफ्तार करके जेल भेजा जा सकता है और वह देश नहीं छोड़ सकती। उन्होंने अपने जुड़वा बच्चों खियाना और अली रहमानी को उनके 19वें जन्मदिन पर संदेश में कहा कि मैंने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया था ताकि मैं आपके पास आ सकूं, लेकिन उन्होंने कहा कि इस्लामिक रिपब्लिक ने 2 तरह के ट्रैवल बैन जारी किए हैं और उन्हें लागू किया गया है, जिसमें एक हमेशा के लिए ट्रैवल बैन भी शामिल है। तो नोबेल पुरस्कार विजेता है नरगिस मोहम्मदी, जिन्होंने दावा किया कि ईरान ने उन पर बैन लगा दिया है। उनका दर्द छलका है एक वीडियो संदेश के माध्यम से जो उन्होंने अपने बच्चों को भेजा है। दरअसल उन्होंने कहा कि ईरान ने देश छोड़ने पर हमेशा के लिए रोक लगा दी है। नरगिस मोहम्मदी ने बच्चों को ये भावुक संदेश भेजा है। 11 साल से बच्चों से भी नहीं मिल पाई है नरगिस मोहम्मदी। एक तरीके से एक बड़ी रोक है उनके ऊपर कि वो देश छोड़कर जा ही नहीं सकती है। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता है नरगिस मोहम्मदी, जिन्होंने अपने बच्चों को उनके जन्मदिवस के अवसर पर जब एक वीडियो भेजा तो एक भावुक वीडियो था, जिसमें उन्होंने अपना दुख दर्द रखा है। कहा कि वो 11 साल से अपने बच्चों से नहीं मिल पाई हैं क्योंकि ईरान ने उन पर देश छोड़ने पर हमेशा के लिए रोक लगा दी है। ये बड़ी जानकारी है किस तरीके से ये पूरा मामला सामने आता है, और वो भी नोबेल शांति पुरस्कार विजेता नरगिस मोहम्मदी को लेकर, जिन्होंने दावा किया है कि ईरान ने देश छोड़ने पर हमेशा के लिए रोक लगा दी है। नरगिस मोहम्मदी ने बच्चों को एक भावुक संदेश भी भेजा और कहा कि वो अपने 11 सालों से अपने बच्चों से नहीं मिल पाई हैं और उन्होंने इस वीडियो में अपना दर्द बयां किया है। तो नोबेल शांति पुरस्कार से ये जो चिढ़ है वो सामने आई है ईरान की, क्योंकि ईरान ने देश छोड़ने पर रोक लगा दी है। इतना क्यों इस तरीके से ये रोक लगाई गई है, ये बड़ा सवाल है। फिलहाल ये बड़ी खबर किस तरीके से नोबेल शांति पुरस्कार नरगिस मोहम्मदी ने ये दावा किया है कि ईरान की ओर से, यानी कि ईरान देश की ओर से उन पर रोक लगाई गई है कि वो देश नहीं छोड़ के जा सकती हैं। तो ईरान ने देश छोड़ने पर रोक लगा दी है, ये इस वक्त की बड़ी जानकारी है। किस तरीके से पूरा मामला सामने आया है। दरअसल नरगिस मोहम्मदी ने अपने बच्चों को एक भावुक, एक इमोशनल जो वीडियो है वो सेंड किया था और उसी इमोशनल वीडियो में वो ये बातें कहती नजर आ रही हैं। तो बड़ी खबर है, एक ईरानी पत्रकार और मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं जिनको साल 2023 में नोबेल पुरस्कार मिला था। दरअसल बताएं आपको, नरगिस मोहम्मदी को जेल में बंद किया गया और साफ तौर पर यह भी कहा गया कि उनको कभी भी दोबारा गिरफ्तार किया जा सकता है। जिसके बाद अब उन्होंने एक भावुक संदेश भेजा है अपने बच्चों को कि वो 11 सालों से अपने बच्चों से नहीं मिल पाई हैं। तो बड़ी खबर ये सामने आई है नरगिस मोहम्मदी को लेकर। मोहम्मदी पर हमेशा के लिए देश छोड़ने पर प्रतिबंध रहेगा। तो ईरान ने देश छोड़ने पर रोक लगा दी है। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आई है, किस तरीके से बच्चों को उन्होंने जो भावुक संदेश भेजा है उसमें वो अपनी बातें कह रही हैं। दरअसल बच्चों का ना 19वां जन्मदिन था और 19वें जन्मदिन पर ही भावुक पोस्ट उन्होंने जो है वो सेंड किया। किस तरीके से उनकी ओर से कहा गया कि 53 साल की मोहम्मदी वो कहती हैं कि पिछले साल दिसंबर में मेडिकल लीव पर कुछ समय के लिए रिहा होने से पहले 3 साल से ज़्यादा समय तक वो जेल में रही और उनकी लीगल टीम ने चेतावनी दी है कि उन्हें कभी भी दोबारा से गिरफ्तार किया जा सकता है और वह देश नहीं छोड़ सकती हैं। तो मोहम्मदी को इस्लामिक रिपब्लिक में ह्यूमन राइट्स के लिए 2 दशक की लड़ाई के लिए ही 2023 का नोबेल पीस प्राइज मिला था और उन्होंने ईरानी महिला महसा अमीनी की कस्टडी में मौत के बाद 2022-23 के प्रोटेस्ट का जोरदार सपोर्ट भी किया था, जिसके बाद उनको 2023 में एक नोबेल पुरस्कार मिला। लेकिन इसी
नोबेल शांति पुरस्कार को किस तरीके इस वक्त जो है उन पर ये बैन लगाया गया। इसी बैन को लेकर जो खबर सामने आई है वो समझते हैं। इस खबर पर और जानकारी हम लेंगे हमारे सहयोगी आरजू सेठ से। आरजू, देखिए, एक ईरानी पत्रकार और मानवाधिकार कार्यकर्ता है नरगिस मोहम्मदी, और उनका जो दावा है, क्या सच्चाई है उनके इस दावे की, क्या है पूरी खबर? जी बिल्कुल, देखिए, ईरानी नोबेल शांति पुरस्कार विजेता नरगिस मोहम्मदी ने गुरुवार को दावा किया कि उन्हें देश छोड़ने पर हमेशा के लिए रोक लगा दी है और उन्होंने अपने जो जुड़वा बच्चे हैं उनको जन्मदिन पर संदेश भेजते हुए ये वीडियो जो है, ये बात जो है वो कही है और वह पिछले एक दशक से भी ज्यादा समय से अपने बच्चों से नहीं मिली है। तो 53 साल की मोहम्मदी पिछले 10 साल से अगर हम बात करें तो नहीं मिल पाई है। पिछले साल दिसंबर में मेडिकल लीव पर कुछ समय के लिए रिहा होने से पहले 3 साल से ज्यादा समय तक जेल में रही। उनकी लीगल टीम ने चेतावनी दी है कि उन्हें कभी भी दोबारा गिरफ्तार करके जेल भेजा जा सकता है और वह देश नहीं छोड़ सकती। अगर हम बात करें तो उनके दोनों जुड़वा बच्चे जो है वो पेरिस में रहते हैं उनके पति के साथ, और ऐसे में वो कहीं ना कहीं मिलना चाहती थी उनके बर्थडे पर, लेकिन जो नोबेल पुरस्कार है उनको नहीं जाने दिया और कहीं ना कहीं उनके ट्रैवल पर बैन जो है वो लगा दी गई है। जी, लेकिन ये सोचने वाली बात है आरजू कि कैसे एक पत्रकार और एक महिला, खास तौर से जो कि मानवाधिकार के लिए काम करती रही हैं, उनको नोबेल पुरस्कार तक मिला है, उनके ऊपर इस तरह का रोक लगाना, ये सोचने वाली बात है। क्या उनकी ओर से किसी से सहायता मांगी गई है क्या इस पोस्ट में? क्या वो कह रही हैं स्पष्ट तौर पर? जी बिल्कुल, देखिए, अगर हम बात करेंगे तो उन्होंने जो उनके बच्चे का 19वां जन्मदिन था उस संदेश में भी कहा कि मैंने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया था ताकि मैं आपके पास आ सकूं, लेकिन उन्होंने कहा कि इस्लामिक रिपब्लिकन ने 2 तरह के ट्रैवल बैन जारी किए हैं और उन्हें लागू किया है, जिसमें एक हमेशा के लिए ट्रैवल बैन भी शामिल है। कियाना और अली अपने माता पिता के साथ पेरिस में रहते हैं, जो एक जाने माने ईरानी एक्टिविस्ट भी हैं। उन्होंने भी लंबे समय तक जेल में समय जो है वो बिताया है और अब यहाँ पर अगर बात करेंगे मोहम्मदी को इस्लामिक रिपब्लिकन ने ह्यूमन राइट्स के लिए 2 दशक की लड़ाई के लिए 2023 में नोबेल पीस प्राइज जो है वो उनको मिला था और उन्होंने कई सारे प्रोटेस्ट जो है उसमें भी हिस्सा लिया है। ऐसे में अब ये देखा जा रहा है कि तो उनका ट्रैवल जो है वो बैन लगा देना कहीं ना कहीं कई सारे सवाल जो है वो खड़े करता है। जी, निश्चित तौर पर आरजू, आपका बहुत धन्यवाद विस्तार से बताने के लिए हमको इस बड़ी खबर के बारे में।